नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं दिलीप राय, जो कि यादव जाति से आते हैं। और जो भी मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ, इसमें इनका बहुत बड़ा भूमिका रहता है। कैमरा वगैरह सब कुछ यही संभालते हैं, हैंडल करते हैं। तो मेरे मित्र भी हैं और साथ में मेरे काम में सहयोगी भी बनते हैं। और अभी इटावा में जो भी मामला हुआ है, उस मामले को देखते हुए, चूँकि मैंने आपको बताया ही कि यादव जाति से हैं और मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो हम लोग साथ में रहते हैं काफ़ी लंबे समय से। और भी मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो यादव जाति से हैं। जिस प्रकार से इटावा में मामला हुआ है, उस प्रकार से अलग अलग हमारे देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से जिस प्रकार से यादव लोग अपना जो है कि भूमिका बना रहे हैं कि यहाँ चला जाए, वहाँ चला जाए, इटावा चला जाए, तो इस पे मेरे को लगा कि एक बार इनसे भी पूछा जाए कि क्या ये अपने देश से बाहर रहते हैं, तो इस मामला को ये भी सीरियस लेते हैं और ये भी अपने देश को जाने के लिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि दिलीप भाई आपके साथ रहते हैं, हम ब्राह्मण जाति से हैं, आपको पता ही है, आप यादव हैं। कभी आपको लगा है कि हम ऊंचे जाति से होने के बावजूद भी आपके साथ कोई ऐसा भेदभाव करते हो, या जिस प्रकार से ये चल रहा है, कभी ऐसा आपने फील किया है? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है। हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ उठना बैठना खाना पीना हर चीज हो रहा है। साथ में हम लोग बाहर जा रहे हैं। अभी भी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले साथ ही में खाना साथ ही खा में के खाना खाए इन्हीं हैं। के रूम में अभी तो थोड़ी देर पहले मैं खाना खा के आया हूँ, इनके साथ खाना खाया हूँ। हाँ, ये बात सही है। और देखिए, बहुत सारा आदमी है, बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने हिसाब से जीना और रहना और चीज किए हैं और करते आ रहे हैं आदमी। हम लोग एक ही समाज से आते हैं और एक ही समाज में रहना भी है। ये नहीं है कि आज मैं अलग हो जाऊंगा, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, है ना। जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज को हर टाइम पे अलग अलग आदमी को दिया गया है कि आपका ये अधिकार है, आप इस पे चलिए, ठीक है। तो उसी अधिकार पे, उसी अनुशासन पे चलना चाहिए। बल्कि ये नहीं कि अनुशासन को तोड़ के हम दूसरे मतलब कोई समाज में चले जाएं या दूसरे कुछ ऐसा कार्यक्रम कर दें सो हमारे जाति और धर्म पे ऐसा कोई सवाल उठाए, तो इससे बहुत मन को तकलीफ होता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ जो भी कुछ हुआ है, सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, जो हमको दिख रहा है, वो देखने से बहुत गलत लग रहा है। लेकिन इसका अभी जांच का विषय चल रहा है। कोई कह रहा है कि वो यादव जाति से भी नहीं थे, तो या उन्होंने पहले उनका कोई और जाति था, अभी कुछ और जाति दिखा रहे हैं। और ऐसे में जब इनका खुलासा हुआ कि ऐसा ऐसा इन्होंने कारनामा पहले भी, एक ये जो दो व्यक्ति हैं, ये लोग पहले भी कई कामों में अपने भविष्य को आजमाए हैं, अपने जीवन को आजमाए हैं सफल होने में, लेकिन नहीं हो पाए हैं। तो फिर बाद में इन्होंने इस चीज को अपनाया, ऐसा भी खबर देखने को मिल रहा है। तो ये तो ठीक है, वो गलती किए हैं और गलती करने वाले लोगों ने उनको पकड़ा है कि हाँ आप गलत किए हैं, यहाँ तक तो ठीक है। उनको जो उनके साथ बदसलूकी की गई है वो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मार देते या फिर समाज को बैठा करके उनका निंदा कर देते, पुलिस प्रशासन को दे देते इस मामले को। लेकिन वहाँ तक जो कुछ भी हुआ, चलिए ठीक है। लेकिन अभी जो अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग राज्य से जो यादव समाज के हमारे भाई बंधु हैं, वो लोग क्या है कि एक भूमिका बना दिए हैं, इसको बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी दे दिए हैं कि नहीं अब इटावा चलते हैं, तो क्या इसमें गृह युद्ध करना चाहते हैं वो लोग? नहीं नहीं, देखिए ये सब तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हर किसी के लिए नहीं है। जिससे जहाँ पे हुआ है उनका मामला है और जो किए हैं उनका मामला है। अब ये तो आरोप लग रहा है कि हाँ चलिए भाई ये यादव हैं, चाहे कोई भी बिरादर हो, उससे मतलब नहीं है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और जो मामला हुआ भी है तो ये एक दूसरे का मामला है, इसमें पूरे सोसाइटी को इकट्ठा होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब गलती कोई एक आदमी किया है तो उसका सजा पूरे समाज को नहीं पूरे देना समाज को नहीं होना चाहिए, यही बात है। अच्छा, आप भी ऐसा मानते हैं कि जो कथा पूजा या फिर भागवत कथा है या फिर कोई अनुष्ठान है, वो सिर्फ ब्राह्मण को ही कराना चाहिए, आप इस बात को मानते हैं? देखिए बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि उनका अधिकार है, उनका हक है, उनका हर चीज मतलब उनको दिया गया है कि भाई ये आपका काम है, ये आप करिए। हर चीज का अलग अलग नियम कानून बनाया गया है और सबको उसी पर चलना भी चाहिए। चलिए, आपकी ओपिनियन जान करके बहुत खुशी हुई कि आपने इस मुद्दे पे बहुत ही अच्छा से अपने विचारों को व्यक्त किया है। और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से जितने भी हमारे यादव समाज के हमारे भाई बंधु हैं, सभी लोग इसी सूझबूझ के साथ आगे अपना काम करेंगे। किसी के साथ कोई मतभेद वाला बात मत करिए आप लोग।
आपस में मिल व्यवहार के रहिए। सब लोगों के साथ अपना आदान प्रदान है, सबके साथ अपना सद्भावना को बांटना है, शेयर करना है। तो ऐसे में हम एक समाज के बीच में रहते हैं और इस प्रकार से जब करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो गलत पड़ेगा, समाज पे भी गलत पड़ेगा, अदर लोगों पे भी गलत पड़ेगा। तो आप लोगों से हमारा नम्र निवेदन है कि आप लोग इस चीज को इतना ज्यादा बढ़ावा मत दीजिए। जिस मामले को आप लोग लेकर के बढ़ा रहे हैं वो मामला पुलिस प्रशासन ने संज्ञान में लिया है। सरकार भी इस पे उच्च स्तरीय जो है कि जांच कराएगी, पड़ताल कराएगी कि क्या सही है क्या गलत है। ये सारा कुछ जो है कि जांच का मामला है। उससे पहले आप लोग अपने हाथ में कानून लेने का काम मत करिए। हाँ ना, एकदम बिल्कुल सही बोले। क्योंकि देखिए, एक दूसरे को के मिलजुल के ही काम करेंगे तो आगे भविष्य में हर चीज सफल होगा। बल्कि ये नहीं कि एक दूसरे से हम लोग झगड़ा लड़ाई करके या फिर कुछ भी करके, ये नहीं है, किसी तरीके से सही नहीं है। हम लोग तो खैर प्रदेश में रहते हैं, हमको तो पता भी नहीं चलता है कि वो कौन जाति से हैं और उनसे हमारा क्या। हमें तो बस उससे मतलब रहता है कि हाँ, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिल व्यवहार कराना है। क्योंकि हम एक दूसरे के साथ मिल के नहीं रहेंगे तो बहुत सा ऐसा हमारा काम है जो होगा ही नहीं। ठीक है। तो ये दिलीप भाई जो हैं, दिलीप राय, जो कि यादव जाति से आते हैं, कभी इनको भी एहसास नहीं हुआ कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, या फिर मुझे भी कभी एहसास नहीं हुआ कि यादव जाति से। उससे क्या लेना देना है। अंदर की विचारधारा सही होनी चाहिए। और जो आदमी जो समाज में रहता है वहाँ पे ये भी देखना है कि उनकी सोच क्या है समाज के प्रति। तो ऐसे चीज़ों को आप लोग बढ़ावा मत दीजिए। आप लोगों से मेरा फिर से आग्रह है। और दिलीप भाई, मतलब मैं तो यही संदेश दूंगा यादव समाज के भी और ब्राह्मण समाज के भी लोगों से कि आप लोग आपस में मिल व्यवहार के रहिए। क्योंकि आपके घर का दूध दही भी खाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे, तो हमें दही कौन खिलाएगा, हम किसके घर से घी लाएंगे, किसके घर से दूध लाएंगे। तो ये हमारे लिए भी दिक्कत वाली बात है। और कहीं ना कहीं, अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे। एक यादव भाई हैं जो कि नोएडा दिल्ली से हैं, उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, मैंने कल उनका वीडियो देखा। वो इस मामले को देखते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। बात ये कही है कि आज के मतलब बोले हैं कि मेरे जीवन काल में जो ये मामला हुआ है, इसको देखते हुए मैं अपने जीवन काल में कभी किसी ब्राह्मण को अपने चौखट के अंदर घुसने नहीं दूंगा। तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। भले बोल दिए है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि ब्राह्मण के बिना कोई कार्य सफल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण हमने के हमेशा हम लोग पूजनीय हैं और हमेशा पूजनीय रहेंगे। इसलिए ये सब अंगनी कहानी है, ये सब पर नहीं, बात पे उतना ध्यान दीजिए, ठीक है। वो एक आदमी को बोलने से कुछ नहीं होता है। नहीं, उन्होंने अपना पर्सनली बोला है कि मैं अपने घर के चौखट में किसी भी ब्राह्मण को अपने जीवन काल में घुसने नहीं दूंगा। तो देखिए मेरे मित्र का विचार कितना मतलब मीठा है कि इन्होंने कहा कि ब्राह्मण के बगैर काम नहीं होगा। और इस प्रकार से मैं भी कह रहा हूं कि कोई भी जाति से लोग हों, उनके बगैर हमारा भी काम नहीं होगा। हमें भी उनकी जरूरत है और उन्हें भी हमारी जरूरत है। तो एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, सबके साथ सबका संवेदना है। तो यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इस प्रकार से हम अपने कार्य में लगे रहेंगे दिलीप भाई के सहयोग से।